आमिर से राजा भारमल का पैगाम आया है। हुक्म हो तो सुनाओ। संदेशा हमें दे दो, हम स्वयं पढ़ लेंगे। क्या हुआ खंगार सिंह? भाई साहब, हमें यहां से अति शीघ्र ही लौटना होगा। ऐसा क्या हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? कौम में विद्रोहियों ने उत्पात मचा रखा है। स्थिति संभालने के लिए हमें तुरंत ही लौटना होगा। शहंशाह से मिलना होगा। स्थिति की गंभीरता आप समझ सकते हैं। बापू साहब वहां अकेले हैं, हमें जाना होगा। वैसे भी जिस कारणवश हम यहां आए थे वो कारण अब पूरा हो चुका है। अपराधी को उसका दंड भी मिल चुका है। आशा करते हैं हमारे जाने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। यकीनन आपको जाना चाहिए। अगर आपको फौजी मदद की जरूरत हो तो हम आपको वो मुहैया करा सकते हैं। आप हमारे मनसबदार हैं। जिस तरह आपके लिए हमारे फर्ज हैं उस तरह हमारे फर्ज भी आपके लिए जायज है। शहंशाह के स्नेह के लिए हमारा आभार, पर उनके लिए तो हम भाई ही पर्याप्त हैं। वैसे तो बापू साहब ने विद्रोह के उत्तर में सैनिक भेज दिए हैं, लेकिन हमारा जाना भी आवश्यक है। ठीक है, हम अभी आपकी रुखसत का इंतजाम करते हैं। अब जाने से पहले अपनी बहन से नहीं मिलेंगे? इच्छा तो बहुत है, परंतु समय बहुत कम है। आशा करते हैं जोधा इस बात को समझेगी। आज्ञा दीजिए। आप भाइयों को यकीनन हमारी मदद की जरूरत नहीं। अपनी बहादुरी का सबूत आपने सुजानपुर के जंग में दिखा दिया। हम चाहते थे कि अपने भाइयों के साथ हम भी आमेर लौट जाएं, परंतु शहंशाह अपने वचन पर खरे नहीं उतरे। वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। बिल्कुल ठीक नहीं किया उन्होंने। ताकि माफ शहंशाह, हमसे गलती हो गई। अपनी शमशीर उठाओ। मेरा अच्छा है तुम में। जब तक तुम्हारे जैसे फौजी हमारी फौज में रहेंगे हमारी रियाया महफूज रहेगी। हमें आपसे कुछ बात करनी है। तक ले आओ। ये आपकी आदत बन गई ना जोधा बेगम, कि हम जब भी किसी चीज में मशरूफ हों आप हमेशा बीच में आती हैं, है ना? आदत तो आपकी हो गई है, वचन देकर भूल जाने की। एक और कहते हैं कि हमें मुक्त कर कर आमेर भेज देंगे, और दूसरी ओर हमारे भाइयों को हमसे मिलवाए बिना आमेर लौटा दिया। दोगली बातें क्यों करते हैं आप? अक्सर हमसे कहती ना जोधा बेगम कि हम बिना पूरी बात सुने समझे हुक्म सुना देते हैं, तो आपके अंदर भी वो हुनर है। आपके भाइयों से रुखसत होने से पहले हमने उन्हें ये सलाह दी थी कि वो आपसे मिले, लेकिन उनके पास आपसे मिलने का वक्त नहीं था। आपके वालिद साहब का पैगाम आया था कि आपकी रियासत में बागियों ने सर उठाया। वो पैगाम मिलते ही उन्होंने फौरन रुखसत होने की सलाह मांगी और हम उन्हें मना नहीं कर सके। रही बात आपके आमिर रुखसत होने की, तो हमने उसके पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। क्या प्रबंध किया है आपने? वो वक्त रहते आपको पता चल जाएगा जोधा बेगम। दम घुटता है हमारा यहाँ पर। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हम भी आपको रोकना नहीं चाहते हैं।
इस मेहरबानी की वजह घायल की सेवा करने का कारण नहीं खोजा जाता। पर हमने आपसे मरहम लगाने को नहीं कहा था। हर बात कही नहीं समझी भी जाती है। अभी आप हमारे लिए शहंशाह नहीं, केवल एक घायल हैं, और घायल की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बहुत खूब। मोहब्बत के मरहम में लगता नफरत का जख्म तुम्हें अच्छा लगा। घाव यहां भी लगा है, हम फिर से जख्मी हो गए। ना फर्ज नहीं निभाएंगी। इतनी सुबह कहां से आ रहे हो? आपकी हम शक्ल की खिदमत में बहुत देर लग गई। सबसे पहले तो उसका चेहरा बिगाड़ा, फिर उसका सर कलम किया, और उसके बाद उसके कटे हुए सर को सारे आगरा में घुमाने का इंतजाम करवाया। और हमें बहुत मुश्किल हुई अम्मी जान, जब भी हम उसके चेहरे को देखते थे हमें आप नजर आती थी। आदम नजरें धोखा खा सकती है। ये देखिए, हम आपके सामने खड़े हैं, आपकी अपनी अम्मी जान सही सलामत आपके सामने खड़ी है, और जिसका सर कलम करके आप आए हैं वो लाखी थी। या परवरदिगार, उस वफादार लाखी की रूह को सुकून बख्शना मेरे मौला। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए। लाखी को लाने का ख्याल आपके जहन में कब आया? आदम लाखी को हम कई सालों से जानते हैं, तब से जानते हैं जब जलाल का मुस्तकबिल लिखा जा रहा था। जलाल तकरीबन 4 साल के होंगे। जलाल को हम यहां वहां लेकर भटक रहे थे, दुश्मन उनसे बचाकर भाग रहे थे। हमें आज भी याद है, रात का समय था,